सुप्रभातम। आज हम अध्याय चतुर्दश है, 14वें पाठ राजा भोजस्य राज्यसभा का जो है अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 14 भोजस्य और राज्यसभा। अभ्यास कार्य। ये करेंगे आज हम। तो इसके अंदर जो है सर्वप्रथम जो है इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ जो दिए हुए इंपॉर्टेंट हैं। अमात्य है मंत्री, आ प्लस ज्ञापय, आ उपसर्ग पूर्वक, ज्ञ धातु, ज्ञा प्लस और निच प्रत्यय, आज्ञा देना। नत्वा, नत्वा नमस्कार करना या अभिवादन करना। नम प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय के योग से बना है नत्वा। फिर है आ प्लस दिस, आदेश देना। नीत्वा, नी धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, ले जाकर। विद्वत वरः, श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी। वधू भौ, शर्करा शक्कर या चीनी। मिश्र मिश्रण करना, मिलाना। बोध है, बोध करवाना या जताना या बताना। विलीन मिला हुआ, घुला हुआ। दृष्टुम, दृश धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम देखने के लिए। धवल सफेद या स्वच्छ वो निर्मल। अनुग्रहित आभारी, कार्य क्री प्लस निच, करवाना। ये था हमारा जो है शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ है। नीचे दिया हुआ है शुद्धम उच्चारण, जो कठिन शब्द हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना। जैसे अमात्या, पहला शब्द है अमात्या। मुख्य मात्य, विद्वत वरे, शर्करा, मिश्रयित्वा, मिश्रयित्वा। प्रतिभा संपन्न, क्षम्यताम, तात्पर्यम, मिश्रणेन, आज्ञापयति, अनुगृहीत, उज्जयिन्याम। अगला है हमारा एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर देना। प्रश्न संख्या 2। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। पहला प्रश्न है द्वारपालः पंडिताय किम यच्छति। द्वारपालः पंडिताय किम यच्छति। अर्थात द्वारपाल जो है वो पंडित के लिए क्या देता है, क्या देता है द्वारपाल जो है पंडित को। तो द्वारपाल पंडिताय किम यच्छति, दुग्ध पूर्ण पात्रम। दुग्ध पूर्ण पात्रम अर्थात दूध से भरा हुआ पात्र अथवा लोटा। अगला है पंडित है दुग्धे किम मिश्रयति। पंडित है दुग्धे किम मिश्रयति। पंडित जो है उस दूध में क्या मिलाता है। शर्करा, एक शब्द में क्या हो जाएगा उत्तर इसका,
शर्करा, चीनी को उसके अंदर मिला देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है? राजा भोजय राज्यसभायाम कस्य स्वागतं करोति? कस्य स्वागतं करोति? राजा भोज राज्यसभायाम कस्य स्वागतं करोति? राजा भोज जो है अपनी राज्यसभा में किसका स्वागत करता है? तो पंडितस्य स्वागतं करो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पंडित श्रेष्ठ कस्यां नगर्यां स्थास्यति? पंडित श्रेष्ठ है कस्यां नगर्यां स्थास्यति? उज्जयिन्याम। अगला है उज्जयिन्याम। पंडित श्रेष्ठ है कस्यां नगर्याम स्थास्यति? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है, विद्वान पंडित जो है, कौन सी नगरी में जो है रुकता है? तो उज्जयिनी नगरी में, उज्जयिन्याम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आम अथवा न पदेन उत्तर। आम अथवा नहीं, हाँ और ना का जो है उत्तर जो है हमको देना है। प्रश्न संख्या 3। आम अथवा न पदेन उत्तर। पदेन उत्तर पहला है इसके अंदर प्रवेश द्वारे द्वौ द्वारपालौ तिष्ठते। द्वारपालौ तिष्ठते। प्रवेश द्वार पर जो है 2 द्वारपाल थे, तो क्या हो जाएगा? यह बात जो है सत्य है, आम। हाँ, प्रवेश द्वार पर 2 ही द्वारपाल। अगला है सेवक है जल पात्रम आनयति। सेवक है जल पात्रम आनयति। सेवक जो है जल का पात्र लाता है। तो जल का पात्र नहीं लाता, वो क्या लाता है? दुग्ध पात्रम लेके आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नहीं।
अगला है हमारा तीसरा, पंडित है मूर्ख है आसीत। पंडित है मूर्ख है आसीत। कहता है पंडित मूर्ख था, तो पंडित मूर्ख था अर्थात पंडित मूर्ख नहीं था। नहीं। अगला है हमारा भोज पंडितस्य उत्तरेण संतुष्ट है एभवत्। भोज पंडितस्य उत्तरेण संतुष्ट है, उत्तरेण संतुष्ट है एभवत्। तो पंडित जो था वो राजा भोज जो था वह पंडित के उत्तर से संतुष्ट था या असंतुष्ट था, तो क्या आ जाएगा? संतुष्ट है। हाँ, पंडित भोज, राजा भोज जो है वह पंडित के उत्तर से संतुष्ट था। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्येन उत्तर, अर्थात एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर। इसमें देखिए आम अथवा नए पदेन उत्तर, इनका उत्तर जो है हमको समझ करके लिखना है। प्रवेश द्वारे द्वौ द्वारपालौ तिष्ठते। तो प्रवेश द्वार पर राजमहल के अंदर जो है दो ही द्वारपाल होते हैं, तो ये हाँ, ये बात सत्य है, आम। ठीक है। सेवक है जल पात्रम आनयति। वह जो सेवक है, राजा का सेवक जो है वो जल का पात्र, पानी का जो है बर्तन लेकर आता है। तो पानी होता है उसमें या दूध होता है, तो उसमें जल नहीं होता, उसमें क्या होता है? दूध होता है। तो नहीं, ये बात गलत है। पंडित है मूर्ख है आसीत। तो पंडित जो है वह मूर्ख नहीं था, वह बहुत बड़ा विद्वान था। तो पंडित है मूर्ख है न आसीत, तो इसमें आ जाएगा न। भोज है पंडितस्य उत्तरेण संतुष्ट है एभवत्। तो राजा भोज जो है वह पंडित के उत्तर से संतुष्ट हुआ, तो यह बात सत्य है, आम। पंडित के उत्तर से संतुष्ट था। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्येन उत्तर। प्रश्न संख्या 4। एक वाक्य उत्तर। पहला है अमात्याः पुत्र आसीनाः आसन्। आसीनाः आसन। मंत्रीगण जो थे, राजा के मंत्री कहाँ आसीन थे, कहां पर बैठे हुए थे। तो इसका आ जाएगा अमात्याः स्वे श्वासने आसने आसीनाः
आसन। अमात्या पुत्र आसीना आसन। मंत्री लोग जो है कहां पर बैठे हुए थे? तो अमात्या मंत्री स्व स्व आसने, अपने अपने आसन पर, अपनी अपनी कुर्सी पर आसीना आसन बैठे हुए थे। संख्या 2, भोजस्य राज्यसभा कहीं पूर्णा आसीत। भोजस्य राज्यसभा भोजस्य राज्यसभा कई पूर्णा आसीत। भोजस्य राज्यसभा कई पूर्णा आसीत। तो भोजस्य राज्यसभा पंडितई प्राज्ञई च पूर्णा आसीत। भोजस्य राज्यसभा पंडितई प्राज्ञई च पूर्णा आसीत। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? पंडित श्रेष्ठ है, पंडित श्रेष्ठ है राज्यसभाया किम किम वर्धयिष्यति। पंडित श्रेष्ठ है राज्यसभाया किम वर्धिष्यति। तो पंडित श्रेष्ठ है, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित श्रेष्ठ है राज्यसभाया माधुर्यम सम्मानम च वर्धयिष्यति। पंडित श्रेष्ठ है राज्यसभाया माधुर्यम सम्मानम च वर्धयिष्यति। अगला है प्रश्न संख्या 4।
क्या कहता है, भोजस्य भोजस्य कीर्ति पुत्र प्रसरतु। भोजस्य कीर्ति पुत्र प्रसरतु, इसका उत्तर हो जाएगा भोजस्य कीर्ति सर्वासु दिशासु प्रसरतु। ठीक है, भोजस्य कीर्ति पुत्र प्रसरतु सर्वासु दिशासु प्रसरतु। ठीक है, एक बार हम देखेंगे ये हमारे जो है पूर्ण वाक्य के प्रश्न है, इनको हम बहुत ध्यान से सावधानी से लिखना है और इनका जो है एक एक अक्षर जो है वो बहुत सावधानी से कहाँ हलंत है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ अनुस्वार है, ये देख करके हमको लिखना है। इस प्रकार की अशुद्धियां ऐसे प्रश्नों में हो जाती हैं। अयमात्याः पुत्र आसीना आसन, तो अमात्याः स्वे आसने आसीना आसन। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजस्य राज्यसभा कई पूर्णा आसीत। राजा भोज की जो राज्यसभा है वो किन से परिपूर्ण थी, भरी हुई थी। उसमें तो कहता है भोजस्य राज्यसभा पंडितई, विद्वान पंडितों से, प्राज्ञ और बुद्धिमान लोगों से चय पूर्णा आसीत, भरी हुई थी। पंडित श्रेष्ठ वर्णों से और जो बुद्धिमान लोग थे, जो बहुत ज्ञानवान लोग थे, उनसे राजा की जो है राज्यसभा जो है वो भरी हुई थी। पंडित श्रेष्ठ राज्यसभाया किम किम वर्धिष्यति, तो कहता है कि पंडित श्रेष्ठ जो है वो राज्यसभा में क्या क्या बढ़ाएगा, तो कहता है पंडित श्रेष्ठ राज्यसभाया माधुर्यम, उसकी मधुरता को, उसके मिठास को, राज्यसभा की मिठास को, राजा भोज की जो राज्यसभा है उसकी मिठास को बढ़ाएगा। सम्मानम च, और उसके सम्मान को बढ़ाएगा, वर्धिष्यति। फिर कहता है भोजस्य कीर्ति पुत्र प्रसरतु, राजा भोज की जो है कीर्ति जो है वह कहाँ फैले, तो कहता है कि राजा भोज की कीर्ति जो है, भोजस्य कीर्ति सर्वासु दिशासु प्रसरतु, राजा भोज की जो है कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में प्रसारित हो, अर्थात फैले। तो इस प्रश्न के अंदर जो है, इसके हमारे अंदर जो है, आप पहला प्रश्न जो था वो एक पद से संबंधित प्रश्न था, तो इनके भी उत्तर जो है बहुत ध्यान से लिखने हैं। 4 प्रश्न है इसके अंदर, और दूसरा प्रश्न हाँ और ना का है। आम और नय जो है बहुत ही छोटे प्रश्न होते हैं, जो हमारे याद करने में भी बहुत आसान होते हैं, बस केवल उनका अर्थ जो है वो एक बार ध्यान देने की जरूरत है। अर्थ समझते ही और पूरा उसका जो है प्रकरण आपकी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये पूर्ण वाक्य का है, तो पूर्ण वाक्य के प्रश्नों के अंदर जो है हमको बहुत सावधानी से लिखना है, और ये प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, इनको याद करने में थोड़ा सा हमको टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से इनका जो है हमको ये जल्दी याद हो जाते हैं। कठिन शब्दों को भी जो है बहुत सावधानी से याद करना है, वह भी जो है हमको लिखते समय उनमें अशुद्धि हो जाती है, तो उनमें अशुद्धि नहीं रहेगी और वो जल्दी जो है शुद्ध लिखे जाएंगे। ठीक है, इस अध्याय में ये राजा भोज की जो राज्यसभा था, इसके अभ्यास कार्य के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है, और ये नाटक से संबंधित जो है, और नाटक जो है मंच के ऊपर दर्शित किया जाता है, तो इसको जो है हमको अच्छे से याद करना है। इसके अंदर जो है वही जो प्रश्न है उसके अंदर जो है उत्तर तो जो है छोटे छोटे हैं, जैसे अमात्य है पुत्र आसीना आसन, तो जो है स्व आसने,
इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस प्रकार जो छोटे हैं, और फिर पूरा वाक्य जो है प्रश्न का जो है प्रश्न सूचक पद को छोड़ करके लिख दीजिए। इस प्रकार है भोजसराय सभा कई पूर्ण किससे परिपूर्ण थी, तो पंडितों से और विद्वानों से। ठीक है, फिर है पंडित श्रेष्ठ राज्यसभा किम किम वर्धिष्टि, क्या क्या बढ़ाएंगे, तो माधुर्यम और सम्मानम च। ठीक है, फिर अगला है भोजस्य कीर्ति पुत्र प्रसरतु, तो सर्वासु दिशासु, राजा भोज की जो है कीर्ति चारों दिशाओं में जो है प्रसारित की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।